वो लीडर जिसको हसन नसरुल्लाह की जगह पर हिजबुल्लाह का लीडर बनना था, चीफ बनना था, उसको भी इजराइल ने मार दिया है। इसराइल ने बैरूत पर फ़िज़ाई हमले में हिजबुल्लाह के मुतवक्किल सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन की हलाकत का अब दावा कर दिया है। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि इसराइल ने बैरूत पर फ़िज़ाई हमले में हिजबुल्लाह के मुतवक्किल सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन की हलाकत का दावा कर दिया है। क्या जिस प्रिसिशन के साथ इन दोनों की शहादत हुई है, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इनकी अपनी सफ़ों में इसराइली जासूस ना हो। हमारे बहुत से दोस्त जो हैं, जो ईरान के हमनवा हैं, खैर खां हैं, उनको मेरी बात पे दुख होगा, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताने लगा हूँ। किसी के पास ऐसी फौज नहीं है जो इजराइल का मुकाबला कर सके। क्या? और नहीं तो क्या? यस, बिल्कुल। सो गए जाके ये कह के जी हमने अपना बदला ले लिया। क्या बदला लिया तुमने को कंक्रीट के स्लैबों को मारकर, तुमने कोई किसी एक सड़क के ऊपर गिरा कर तुमने ये समझा कि हमने अपना बदला ले लिया। तो तुम्हारे मिसाइल्स की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो पेनिट्रेट कर जाए वो उनके जो आयरन डोम है उसको। अब पूरी दुनिया के जो मुसलमान ममालिक हैं वो पाकिस्तान से क्या अपील कर रहे हैं? वो शाहीन जो मिसाइल है पाकिस्तान का शाहीन 3, 12 मिनट के अंदर वो पाकिस्तान से इजराइल पहुंच सकता है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है और एक ऐसा मिसाइल है जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। तो सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है। अपील की जा रही है कि अगर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल का हमला कर सकता है तो पाकिस्तान के पास तो मजीद बेहतर सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं, वो ये काम क्यों नहीं कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया अपडेट्स में। दोस्तों, ये खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह के नया चीफ जो बनने वाला था उसको इजराइल ने बंकर के अंदर उड़ा दिया। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। जो हिजबुल्लाह है उसने तकरीबन 25 to 30 25-30 हमले किए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी बहुत शदीद हमले किए जा रहे हैं। ऑब्वियसली किसी भी कंट्री में जब ज़मीनी जंग स्टार्ट होती है, ज़मीनी जंग जब ये शुरू होती है तो उस वक्त फिर फ़ौजें आमने सामने होती हैं। जो आपको पता है एयर स्ट्राइक्स होती हैं, उसमें तो ये होता है कि एयर स्ट्राइक्स में आपने कहीं पर बमबारी की और आप उसके बाद बमबारी करके निकल गए, जो नुकसान था हो गया, जैसे कि हसन नसरुल्लाह को एक बंकर में मारा गया। लेकिन अब जब इजराइल की फ़ौज इन्वेड कर रही है और ये ग्राउंड इन्वेजन है, तो वहाँ पर जो हिजबुल्लाह के लड़ाका हैं, जंगजू हैं, उनके साथ यानी जो भी हिजबुल्लाह की फ़ौज वहाँ पर है, बहुत शदीद लड़ाई जारी है। इसमें तकरीबन 8-9 के करीब फ़ौजी कहे जा रहे हैं इजराइल की तरफ से जो कि वो हलाक हुए। लेकिन इसमें जो हिजबुल्लाह है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हिजबुल्लाह का इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि हसन नसरुल्लाह का जो सक्सेसर अपकमिंग यानी वो लीडर जिसको हसन नसरुल्लाह की जगह पर हिजबुल्लाह का लीडर बनना था, चीफ बनना था, उसको भी इजराइल ने मार दिया है। हलाकत की खबर आ रही है हाशिम सैफुद्दीन। अभी चंद मिनट पहले ये खबर आना शुरू हुई कि हाशिम सैफुद्दीन जो कि जिन्होंने हसन नसरुल्लाह की जगह पर कमांड संभालनी थी हिजबुल्लाह की, वो भी एक हमले में मारे गए। और ये हमला उस वक्त हुआ जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है। और ये सिमिलर सिचुएशन ऐसे है कि वो भी एक बंकर में मौजूद थे, एक बंकर में मीटिंग हो रही थी। क्योंकि कहा यह जा रहा है, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि हाशिम सैफुद्दीन ये दोनों कज़न भी थे, जो हाशिम सैफुद्दीन और हसन नसरुल्लाह, यानी पहले जो कमांडर हिजबुल्लाह का था और जो अब कमांडर बनना था हिजबुल्लाह का, दोनों आपस में कज़न भी थे और बिल्कुल सिमिलर वे में कत्ल किया गया है। हाशिम सैफुद्दीन को वो एक बंकर में थे, एक बंकर में उसी तरह के एक बंकर में एक मीटिंग के लिए गए थे। और कहा यह जा रहा है कि उस मीटिंग में ये तय पाना था कि अब उनको अनाउंस किया जाएगा हिजबुल्लाह का नया लीडर, नया चीफ। लेकिन उससे पहले ही इजराइल के पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इस वक्त, वो इतनी एडवांस है कि इजराइल को ये पता चल गया कि ये मीटिंग वहाँ पर हो रही है। पहले तो ये खबर है इजराइल के पास एक मोसाद के एक जासूस या जो कि ईरान के अंदर ही वहीं पर मौजूद था, ईरान की एक अथॉरिटी समझा जाता था, लेकिन इन रियलिटी ही वाज ए मोल इन
मोसाद के एक कहा जा रहा था कि एक स्पाई है जिसने ये खबरें दी थी कि जो हवा बना के रखा हुआ था ना इसराइल का, कि इसराइल न जाने पता नहीं कितना बड़ा जिन है, उसको हाथ लगाया तो पता नहीं कौन सी कयामत आ जाएगी, वो हवा धरे का धरा रह गया। आज मेरे पास ऐसी कमाल की खबरें हैं, आप हैरान रह जाएंगे। मेरे पास वो मंजर है, मेरे पास वो तस्वीर है जो मैं आपको दिखाऊंगा। सऊदी वजीर खारजा और ईरान के वजीर खारजा, ईरान के प्रेसिडेंट, वो एक दूसरे से मुसाफा कर रहे हैं। और जो गुफ्तगू, जो बात सऊदी वजीर खारजा ने ईरान के प्रेसिडेंट से की है, पूरी दुनिया हैरान हो गई है। मुस्लिम उम्मा जितनी भी है वो खुश हो गई है। आप सुनेंगे आप भी खुश हो जाएंगे। जो बात सऊदी अरब से एक्सपेक्ट ही नहीं की जा रही थी, उम्मीद ही नहीं थी इस बात की कि सऊदी अरब ये काम करेगा, वो काम सऊदी अरब ने बिलाखिर कर दिया है। नाज़रीन, इसके साथ साथ मुझे समझ नहीं आती इसराइल को क्या लगता है। वो लोग नहीं होते जिनके पास एक बहुत तगड़ा बॉडीगार्ड हो, वो हर किसी से पंगे ले रहे होते हैं। इसराइल को लगता है कि अमेरिका हर जगह उसे बचाने आ जाएगा। इसराइल ने सबसे बड़ा पंगा ये ले लिया है, उसने रूस को दावत दे दी है हमले की। आ बैल मुझे मार, रूस पर हमला कर दिया है। और अब हुआ क्या है नाज़रीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा ऐलान कर दिया बदला लेने का। उन्होंने कह दिया है कि जितने भी हमारे रूसी शहरी इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं वो इसराइल खाली कर दें। इसका मतलब क्या है कि इसराइल पर रूस का कहर वो ढाने लगा है। रूस इसराइल पर बहुत बड़ा अजाब आने लगा है रूस की सूरत में। रूस ईरान नहीं है, रूस लबनान नहीं है। जितना असलहा, जितनी फौज उसके पास है, इसराइल सोच भी नहीं सकता। इसराइली फौजी 50 लाख की आबादी है मुकम्मल इसराइल की, उसमें से ज्यादा कितने फौजी होंगे? 50,000 फौजी हो जाएंगे उसके। और फौजी भी वो जो कि फुली ट्रेंड नहीं होते। इसराइल बेसिकली टेक्नोलॉजी के बल पे लड़ता है, वो अपने फौजियों के बल पे नहीं लड़ता। कल 80 फौजी लबनान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, एंटर हुए थे कि तो मारे गए। तो ये है उनकी फौज की ताकत। जब रूसी पल पड़ेंगे उन पे तो सोचें उनका क्या हशर करेंगे। मेरे पास है इसकी तफसीलात, वो मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की गई है, उनके अपने लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की है। इसकी तफसीलात और हैरानकुन तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसके साथ साथ बरतानिया भी लग रहा है कि वो अब इसराइल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि नेतन्याहू ने बरतानवी प्राइम मिनिस्टर के बाथरूम में एक ऐसी हरकत की है कि वो सब हैरान हो गए कि यार ये कोई कैसे कर सकता है, ये कैसे हो सकता है। आखिर नेतन्याहू इस कदर घटिया, इस कदर नीच इंसान है कि अपने इत्तेहादी, बरतानिया, ब्रिटेन उसका इत्तेहादी है, वहां के प्राइम मिनिस्टर की बाथरूम में जाके अजीबोजीब गरीब हरकतें करके आ गया। बाकायदा टेलीग्राफ एक बहुत बड़ा अखबार है, उसने रिपोर्ट किया है और बयान जो है वो डाला है यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का। उसके हवाले से मेरे पास बड़ी अहम तफसीलात है, वो मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन। आगाज करते हैं सबसे पहले हम अल्लाह भला करे रूस से। रूस ने काम किया है और यहां पे जो है वो खबर दी जा रही है कि इन एन एस्टॉनिशिंग मूव, एक बहुत ही हैरान कुन मूव है ये, रूस ने तोहफा दिया है ईरान को। किस चीज का? S-400 यूनिट्स। आफ्टर 15 years द 400 इज रिनाउंड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एंटी एयर डिफेंस सिस्टम। क्या किया है रूस ने? इससे पहले भी ईरान को S-400 दिए थे जो कि ईरान ने खरीदे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बाकायदा तोहफे के तौर पे रूस ने ईरान को S-400 दिया। ये है क्या? आप सोच रहे होंगे है क्या, क्या दे दिया? दोस्तों, ये दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। वीडियो अच्छा लगता है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।